नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम को लेकर के। बहुत सारे लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है और सच बात बताऊं तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। मैग्नीशियम की कमी इतनी ज़्यादा कॉमन है, इतनी ज़्यादा आम है कि कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 88% जो जनरल पॉपुलेशन है उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। समस्या ये है कि मैग्नीशियम की कमी का पता करने के लिए कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी नहीं है कि आपने जाकर के एक लेबोरेटरी में टेस्ट कराया और आपको पता चल जाए कि आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैग्नीशियम की जो कमी होती है उसका पता करने के लिए अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मुंह के अंदर से कुछ टिश्यू निकाल करके लेबोरेटरी में भेजने होते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरी होती है। सारी की सारी लेबोरेटरी इस जांच को नहीं करती है, इसलिए इस स्पेसिफिक लेबोरेटरी का पता करना और उसमें मुंह के अंदर से लेकर के टिश्यू भेजना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए डॉक्टर जो है इसकी सलाह भी नहीं देते हैं। तो मैं भी आप लोगों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसका 60% भाग जो होता है वो हमारी हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर सेटल है, यानी कि बोन के अंदर होता है। 39% मैग्नीशियम सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जैसे कि आपकी मसल्स, मांसपेशियां, उनके अंदर 39% मैग्नीशियम पाया जाता है। और आपकी बॉडी का जो टोटल मैग्नीशियम होता है उसका केवल 1% आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम होता है। अब यदि आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर होता ही 1% है। तो उससे आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी कि आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है भी या नहीं। और आपको अगर पता चलेगा मैग्नीशियम की कमी का तो तब पता चलेगा जब आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में मैग्नीशियम की कमी हो जाए। और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके ब्लड के अंदर कमी हो भी जाए तो होगा क्या कि ब्लड जो होता है वो जो बोन्स होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती हैं, ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है यानी कि मसल्स, उनके अंदर से उधार ले लेता है मैग्नीशियम को, क्योंकि ब्लड के अंदर तो उसको पूर्ति करके रखनी है। और ये जो बोन्स होती हैं और जो हमारी बोन्स होती हैं और जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू मसल्स वगैरह होती है, इनके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो भी कोशिका के बाहर नहीं होता है बल्कि सेल्स के अंदर होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो जानकारी मिलती है वो क्रॉस रेफरेंसिंग डाटा के द्वारा मिलती है, यानी कि हमें कई सारी चीजों को एक साथ मिला करके देखना होता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि शरीर के अंदर जो मैग्नीशियम की कमी के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम की कमी बॉडी के अंदर है या नहीं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि जो आप भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर के अंदर पहुंच रहा है या नहीं। तो आपकी जो डाइट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करती है और उसके बारे में जानना, देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके अंदर मैग्नीशियम कितनी मात्रा में, जो एक नॉर्मल डोज है, रेगुलर डोज है, उसकी आ भी रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी आंतों के अंदर सूजन है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डायबिटीज़ के जो है रोगी हैं। और डायबिटीज़ भी कुछ इस तरीके की कि कुछ जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में चीनी या मीठे पदार्थों का आप सेवन करते हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम की आवश्यकता हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। और उसके साथ मैग्नीशियम का सेवन आप नहीं कर रहे हैं तो कमी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम का यूज करती है, और जो मैग्नीशियम वहाँ पर है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि एसिडिटी की दवाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खाते रहते हैं, रोज़ खानी पड़ती है उनको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं उनका सेवन करने की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है डायूरेटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, जो पेशाब लाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, कहीं उनका यूज कर रहे हो आप। तो इस तरह के क्रॉस रेफरेंस डाटा का आपने यूज करना है। बेसिकली इससे आपको पता चलेगा, अनुमान लगा सकते हैं आप, मैग्नीशियम की कमी आपके शरीर के अंदर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स सी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा, या फिर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा अकड़ी अकड़ी सी, ऐठन सी रहती है उसके अंदर। या फिर कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या भी इस मैग्नीशियम की कमी में हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है, हर टाइम बेचैनी सी, एंजाइटी उन लोगों को रहने लग जाती है। तो उसके पीछे मैग्नीशियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। एक हमारे शरीर के अंदर एटीपी जो होती है वो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। तो एटीपी जो होता है, एटीपी के निर्माण में भी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। मैग्नीशियम की उपस्थिति में ही एटीपी जो है एनर्जी जनरेट कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम की कमी से व्यक्ति को एनर्जी लेवल उसका बहुत ज़्यादा डाउन लगेगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका थका सा लगेगा। ये सब चीज़ें मैग्नीशियम की कमी के
कारण होती है। मैग्नीशियम की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को माइग्रेन या फिर गुर्दों में जो है पथरी, इस तरह की शिकायत भी मिल सकती है। कई बार बहुत सारे लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक कैल्सिफिकेशन होने लग जाती है। अब इसको आसान भाषा में समझाऊं तो शरीर के अंदर जहां पर कैल्शियम की जमावट नहीं होनी चाहिए वहां पर जाकर के कैल्शियम जमा होने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत स्थिति है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या क्या भोजन होता है, ऐसे खाने पीने की क्या क्या चीजें हैं जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है बादाम। बादाम में जो है हम सभी बादाम का यूज़ किसी न किसी रूप में करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बादाम जो है वो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक सामान है। और अगर हम 30 ग्राम बादाम की बात करें तो 30 ग्राम बादाम के अंदर आपको 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम आराम से मिल जाता है। अगला नंबर आता है पालक का। पालक के अंदर 120 ग्राम जो है पालक अगर आप लेते हैं तो 120 ग्राम पालक के अंदर आपको लगभग 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम आराम से मिल जाता है। अब बात करते हैं कद्दू के बीज की। कद्दू के बीज के अंदर भी मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। 30 ग्राम बीजों के अंदर आपको 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं काजू की। काजू भी जो है जितने लोग प्रयोग कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि काजू के अंदर भी 30 ग्राम में ही आपको 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। इससे अगला नंबर आता है डार्क चॉकलेट का। डार्क चॉकलेट भी देखिए सभी तो भारत में डार्क चॉकलेट का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही मैग्नीशियम के लिए स्पेसिफिकली खानी चाहिए। जो लोग शौकीन होते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा होती है। 30 ग्राम के अंदर 50 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम इसमें भी देखने को मिल जाता है। अगला नंबर आता है पीनट बटर का। पीनट बटर जो है मैग्नीशियम के लिए खाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके शौकीन होते हैं, घरों में रखते हैं और खाते हैं। तो जो लोग खाते हैं उन लोगों को सलाह दे दी जाती है, बता देते हैं यहाँ पर 2 चम्मच अगर पीनट बटर होता है तो उसके अंदर भी 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम देखने को मिल जाता है। अगला नंबर आता है फ्लैक्स सीड का, जिसकी सलाह मैं भी देता हूँ कि आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि 1 चम्मच फ्लैक्स सीड लगभग 7 ग्राम की मात्रा में आपको लगभग 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम देखने को मिल जाता है। फ्लैक्स सीड के अंदर और दूसरे भी गुणकारी चीज़ें बताई जाती है कि भाई इसके अंदर माना जाता है कि इसके अंदर फाइबर होता है, इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होता है, हेल्दी फैट होते हैं, इसके अंदर दूसरे मिनरल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस और कॉपर जैसे। इसके अलावा बीट रूट का पत्ता जो होता है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। 100 ग्राम की मात्रा में 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम देखने को मिल सकता है, पर यह कम प्रैक्टिकल है, इसका ज़्यादातर लोग यूज नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी अगर किसी को इस तरीके के लक्षण महसूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर तो वो बीट रूट के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि मैग्नीशियम की डेली रूटीन में कितनी मात्रा बॉडी के अंदर जानी चाहिए। 300 मिलीग्राम से लेकर के 420 मिलीग्राम के बीच में अडल्ट व्यक्ति होता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी मैग्नीशियम को लेकर के। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, और इस वीडियो से लेकर के से संबंधित आपको और भी जो आप लोगों के सवाल है, क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। किसी और का काम है उसके लिए आप शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।